स्वागत है आप सबका बिहार स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के ऊपर होने वाला है। तो इस चैप्टर में टोटल 120 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है राजवंश और दूसरी तरफ दिया गया है राजधानी। तो प्राचीनतम चालुक्य की मूल शाखा का हो जाएगा बादामी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। पूर्वी चालुक्य का हो जाएगा बेंगी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पश्चिमी चालुक्य का हो जाएगा कल्याणी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है राज्य और दूसरी तरफ दिया गया है संस्थापक। तो वातापी के चालुक्य का हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम, वेगी के चालुक्य का हो जाएगा कब्ज विष्णुवर्धन और कल्याणी के चालुक्य का हो जाएगा तैलप द्वितीय और कांची के पल्लव का हो जाएगा सिंह विष्णु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बादामी में दुर्ग का निर्माण करने वाला तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? तो पुलकेशिन प्रथम को जाता है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर एवं कनौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया था। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी कि वातापी को जीतने वाला की उपाधि धारण कर ली? तो वह शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल एवं पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो वह शासक था विक्रमादित्य प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन कहता है कि पहाड़ी कटवाकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजराजा प्रथम ने करवाया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो तंजौर जो शहर था वह चोल राजाओं की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? तो द्वार समुद्र। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो वह था राजराजा प्रथम। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन मंदिर एहोल का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। एहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है। पापनाथ का मंदिर पतड्डकल का निर्माण किस वंश के शासकों ने
करवाया था? तो वातापी के चालुक्य ने करवाया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि मतविलास परहंस नाटक का रचयिता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। विचित्र चित्र मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? तो महेंद्र वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पल्लव राजवंश के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है मंदिर निर्माण शैली और दूसरी तरफ दिया गया है प्रतिपादक। तो महेंद्र वर्मन शैली क्या हो जाएगा? महेंद्र वर्मन प्रथम। ममल शैली क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। राज सिंह शैली क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय। और अपराजित शैली क्या हो जाएगा? नंदी वर्मन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ममल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो महाबलीपुरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है चिदम्बरम में स्थित है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तैलप द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर जो कि 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से भी जानी जाती है किस गुफा में स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हैनसंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? तो उस समय पल्लव का शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन और दूसरी तरफ दिया गया है प्रधान। तो राष्ट्र का हो जाएगा राष्ट्रिक और विषय का हो जाएगा विषयिक और तालुका का हो जाएगा देशाधिकृत और ग्राम का हो जाएगा ग्राम भोजक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अलवारो जो कि वैष्णव संत थे और नयनारो जो कि 100 संत थे के द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पल्लव राजवंश के समय। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ममल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो कांची का कैलाश मंदिर। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने पारसियों को शरण दी जो पारसीय यानी कि ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत में पहुंचे थे? तो वह शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो राजेंद्र तृतीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विक्रमादित्य 6 ने। विक्राम चरित्र का रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षण शासक थे तो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विक्रमादित्य 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? तो हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि
पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गोपुरम यानी कि मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो कांची का कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? तो कर्नाटक में। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल शासक के शासनकाल में। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वच्छता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाएं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण द्वितीय ने की थी। वेनिस यात्री मार्को पोलो जो कि 1298 से 1293 के बीच भारत में रहा था, पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो मांडवर्धन कुलशेखर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसने मानखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? तो अमोध वर्ष ने। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की परचिंतन कृति कवि राजमार्ग की रचना की थी? तो अमोध वर्ष। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी कि प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रकूट का। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था, तो सरायन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुमिलित कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं तो एलोरा और एलिफेंटा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रावण की खाई, दशावतार और कैलाश गुफा मंदिर आदि कहाँ मिलते हैं? तो एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि बम्बे से 6 मील दूर धार नगरी में स्थित गुफा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एलिफेंटा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है कि चोल ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और दूसरा कथन कहता है कि चोलों ने दक्षिण पूर्व एशियाई के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्र को जीता। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों कथन सही है। होयसाल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो हेलीबीड और वेलूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो वेंगी के चालुक्य के द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्राय चतुर्भुज है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी?
तो विद्यालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुगंध वृत्त यानी कि करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो राजेंद्र तृतीय ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है ग्रंथ और दूसरी तरफ दिया गया है ग्रंथकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो विजयालय। अगला क्वेश्चन कहता है कि चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका संबंध था? तो पल्लव का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? तो 846 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो प्रातक प्रथम ने। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिलेखों को ऐतिहासिक पराकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजराजा प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो वह शासक था राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेश को मुम्बडी चोल मंडल के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुम्बडी चोल देवी की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि चोलों की पहली समुद्री विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना का गठन करने का श्रेय किसे जाता है? तो राजराजा प्रथम को। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव समूह की विजय से की? तो राजराजा प्रथम ने। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? तो वह शासक था राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर लिया और श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो वह शासक था राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो वह शासक था राजेंद्र प्रथम। किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था? और साथ ही उसने इस ऐतिहासिक भ्रम को भी तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। तो वह शासक था राजेंद्र प्रथम। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के संस्थापक संग्राम विजय तुंगवर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह एवं मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो वह शासक था राजेंद्र प्रथम। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? तो वह शासक था कुलोत्तुंग चोल प्रथम। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और दूसरी तरफ दिया गया है समतुल्य। तो मंडलम का हो जाएगा प्रांत, वलनाडु का हो जाएगा कमिश्नरी, नाडु का हो जाएगा जिला और कुरम का हो जाएगा ग्राम समूह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था वरीयम। अगला क्वेश्चन कहता है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है?
तो उत्तर मेरु से प्राप्त अभिलेखों से। अगला क्वेश्चन कहता है कि चोल काल में कडिमे का अर्थ था भू राजस्व या लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के समय में। अगला क्वेश्चन कहता है कि युद्ध में विशेष पराक्रम दिखलाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो क्षत्रिय शिखामणि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि परया का अर्थ क्या है? तो अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो वह था लोक महादेवी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल साम्राज्य थे राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग चोल प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन कहता है कि नाना देश निगम क्या था? तो दूर दूर के प्रदेशों एवं विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। प्रसिद्ध कालविद फर्गुसन ने किसके बारे में कहा है? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जोहरियों की तरह उसे पूरा किया। तो चोल स्थापत्य कला के काल में कहा गया है। तंजौर का विदेश्वर या राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। चोलकालीन तमिलों के त्रिरत्न में शामिल नहीं है तो जय गोंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है ग्रंथकार और दूसरी तरफ दिया गया है ग्रंथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसने रिंगार्थ दीपिका रिंगो पर टीका की रचना की थी? तो वेंकट माधव ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है राज या राजवंश और दूसरी तरफ दिया गया है राज्य क्षेत्र। तो ककातीय का हो जाएगा वारंगल जो कि आंध्र प्रदेश में इनका क्षेत्र था, और यादव का हो जाएगा देवगिरी महाराष्ट्र, होयसाल का हो जाएगा द्वार समुद्र कर्नाटक, और सिलहार का हो जाएगा कोकण यानी कि महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है राजवंश और दूसरी तरफ दिया गया है वास्तविक संस्थापक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो ककातीय राजवंश की। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? तो अरिमोली वर्मन। वह चोल शासक कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्णतः स्वतंत्रता दिलाई और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो वह शासक था कुलोत्तुंग प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चोल साम्राज्य से जो 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।